आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप कर लेते हैं रिवाइज। साथियों, इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, नियमित अगर आप 50-50 प्रश्नों को प्रतिदिन रिवाइज करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिवाइज होते होते आपके मन मस्तिष्क में इस तरह से चढ़ जाएंगे कि प्रश्न आपके सामने होगा और पलक झपकते उत्तर आपके मार्क्स पर होगा। तो तैयारी इस ढंग से करो कि प्रश्नों को पढ़ने के बाद उत्तर के लिए, ऑप्शन के लिए न भटकना पड़े। जिस दिन इस ढंग की तैयारी रहेगी, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। साथियों, और आज की पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार और आज का मॉर्निंग कोट्स आपके लिए कि सकारात्मक सोच से कठिन बने आसान, जैसे पानी काट दे लोहे का भी मान। अनियमित पानी की धार पत्थर को काट देती है, नियमित पानी की धार पत्थर को काट देती है, अगर लक्ष्य हो पक्का तो किस्मत भी साथ देती है। जी हाँ दोस्तों, इसी सकारात्मक और नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं पहला प्रश्न। धन्य भारत भूमि सब रत्नन उपजाऊनी। जिन लोगों को साथियों पढ़ना है, जिनको अपनी तैयारी को बेहतर करना है, वो करते रहेंगे और करेंगे। अन्यथा कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, कहते रहेंगे, तो इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखना है, सीधे अपनी तैयारी में आपको लगे रहना है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, सही जवाब। दूसरा प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया था? ट्रैवलर का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया था, प्रांत पथिक नाम से। ठेठ हिंदी का ठाठ अधकिला फूल कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? दोनों ही रचनाएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ 1999 ईस्वी का, वहीं अधकिला फूल 1907 ईस्वी का। क्षमा करें साथियों, ये 1899 होगा। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 का और अधकिला फूल 1907 ईस्वी का है। चौथा प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंशी। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह रेणुका है, 1935 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। छठवां प्रश्न है कि श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्त को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्त को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार शुद्धाद्वैतवाद। नकली किला कहानी के कहानीकार कौन? नकली किला कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली शरणगुप्त उत्तर चुन करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 8 है कि भारत दुर्दशा बड़ी जोखिम भरी रचना है, किसका कथन? भारत दुर्दशा बड़ी जोखिम भरी रचना है, रेवती रमण का कथन। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वेदांत सूत्र पर लिखा गया वल्लभाचार्य का ग्रंथ कौन सा है? अणुभाव से उत्तर बता करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 10 है कि माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं शादी। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं शादी, यह पंक्तियां कबीर की हैं। प्रश्न संख्या 11 है कि सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? सहज कहानी का प्रवर्तक आपने अमृत राय को चुना, तो सही जवाब 1968 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। 12वां प्रश्न है कि मिलन कहानी के लेखक कौन है? मिलन कहानी का लेखक
ज्वाला दत्त शर्मा को चुना आपने, तो सही जवाब। प्रश्न संख्या 13 है कि रसिया बालम किसकी कहानी है? रसिया बालम कहानी जयशंकर प्रसाद की है। 14वां प्रश्न है कि उदयभान चरित के लेखक कौन है? उदयभान चरित लिखी गई है इंसा अल्लाह खां द्वारा। 15वां प्रश्न है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद प्रगतिवादी काव्यधारा का आधार है। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? रंग में भंग नामक काव्य रचना मैथिली शरण गुप्त की रचना है और 1909 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 17 है कि जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर का कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा गया है? जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर का कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा गया है? जवाब हो जाएगा जगत विनोद। प्रश्न संख्या 18 है कि केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 19 है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और टकसालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की है? इनकी सी विशुद्ध सरस और टकसालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, यह आचार्य शुक्ल जी का कथन है घनानंद के संदर्भ में। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? सुमित्रानंदन पंत की कविता परिवर्तन पल्लव में प्रकाशित हुई थी। 21वां प्रश्न है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? जवाब हो जाएगा नागार्जुन। प्रश्न संख्या 22 है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। 23वां प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके शेष 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। निबंध संग्रह शब्दिता निबंध के निबंधकार कौन है? निबंध संग्रह शब्दिता निबंध धर्मवीर भारती का है। 25वां प्रश्न है कि ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं, आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा? ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं, आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? जवाब हो जाएगा वेनी प्रमीण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26वां प्रश्न की राजा निर्बंसिया कस्बे का आदमी कहानी के कहानीकार कौन है? राजा निर्बंसिया कस्बे का आदमी कहानी कमलेश्वर की है, 1957 ईस्वी प्रकाशन वर्ष राजा निर्बंसिया का, वहीं कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 27 बादल राग पंचवटी प्रसंग शिवाजी के पत्र लंबी कविताओं के रचनाकार कौन है? बादल राग पंचवटी प्रसंग और शिवाजी के पत्र ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविता है। अगला प्रश्न है कि शांति गीत यामा दीप शिखा काव्य कृतियों के रचनाकार कौन है? शांति गीत यामा दीप शिखा किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की। शांति गीत 1936 ईस्वी की प्रकाशित, महियामा 1940 ईस्वी की प्रकाशित, जबकि दीप शिखा 1942 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। एक दूनी एक नाटक के नाटककार कौन है? एक दूनी एक नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 1987 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि पहला पड़ाव उपन्यास के लेखक कौन है? पहला पड़ाव उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1976 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। 31वां प्रश्न है कि जुदाई की शाम का गीत किसका प्रथम कहानी संग्रह है? जुदाई की शाम का गीत यह कहानी संग्रह उपेंद्र नाथास का पहला कहानी संग्रह है। हास्य व्यंग कृति मुद्रिका रहस्य के रचनाकार कौन है? हास्य व्यंग रचना मुद्रिका रहस्य शरद जोशी की रचना है। अगला प्रश्न है
देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतकालीन में अप्रतिम है, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी का। 34वां प्रश्न है कि सागर विजय नाटक के नाटककार कौन है? सागर विजय नाटक उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया 1933 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 35 है कि प्रवास की डायरी के लेखक कौन है? प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन की 1971 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और प्रश्न संख्या 36 है कि कहानी के इर्द गिर्द किस विधा की रचना है? कहानी के इर्द गिर्द उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया साक्षात्कार है। 1971 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 37 है कि सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त था। अगला प्रश्न है कि छायावाद की बड़ी सहृदयता के साथ प्रवाह साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, यह कथन किसका है? छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रवाह साम्य पर ही विशेष लक्ष्य करके चला है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 39 है कि समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना है। अगला प्रश्न, त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह धरती 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं हटता, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। 42वां प्रश्न है कि चिड़ियाघर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? चिड़ियाघर उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका कौन है? जो कहा नहीं गया यह आत्मकथा कुसुम अंसल द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि दो बूंद जल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? दो बूंद जल उपन्यास शैलेश मटियानी का है, 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी पुस्तक है? स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचित्र अनामिका की पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि राह न रुक सकी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? राह रुक न रुकी उपन्यास का उपन्यासकार रांगे राघव है, 1958 ईस्वी का प्रकाशन है। 47वां प्रश्न है कि लक्ष्मा शेखर जोशी के किस कहानी का पात्र है? लक्ष्मा शेखर जोशी के कोसी का घटवार का पात्र है। प्रश्न संख्या 48 है कि नाचियों बहुत गोपाल उपन्यास के लेखक कौन है? नाचियों बहुत गोपाल यह उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 49 है कि सीधी सच्ची बातें उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? सीधी सच्ची बातें उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 50 है कि कोहबर की शर्त उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? कोहबर की शर्त उपन्यास केशव प्रसाद मिश्र द्वारा 1965 ईस्वी का लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास पर फिल्म बनी थी नदिया के पार। साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो पाठचर्या में ले आपसे विदा। उससे पूर्व वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।